नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगिनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। चलिए हम बिगिनर्स के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जिन व्यूअर्स ने बिगिनर्स के साथ बातचीत नहीं देखनी, प्लीज वे स्किप करके 1.5-2 मिनट आगे का वीडियो देख सकते हैं। मार्केट अच्छी खासी चल रही है। 15-20% की करेक्शन नॉर्मल बात है। यह करेक्शन लंबी भी चल सकती होती है। इन्वेस्टर्स को दिन में 3 बार कहना चाहिए मैं लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर हूं। लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर शेर की तरह होता है जिसको सभी अटेम्प्ट में शिकार तो नहीं मिलता, फिर भी शेर तो शेर ही है। विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप में बिल्कुल नहीं चल पा रहा था, लेकिन उसने 76 रन का फाइनल में योगदान दिया, क्योंकि विराट कोहली है तो योद्धा ही ना। उसी प्रकार अगर मार्केट थोड़ी देर नीचे भी गिरती है या थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो लॉस में भी आ जाता है तो कोई बात नहीं है। हमेशा मोरल अपना हाई रखना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर ही कमाएगा। तो दोस्तों, आज हम जो आपके लिए शेयर लेके आए हैं वह मल्टीवैगर टेलीकॉम कंपनी का शेयर है। हाई ग्रोथ शेयर है जो आने वाले समय में बहुत अच्छे पैसे दे सकता है, जिसकी ऑर्डर बुक 8,221 करोड़ की है। भारत सरकार से टेलीकॉम सेक्टर में उत्कृष्टता का अभी पुरस्कार मिला है उसको। भविष्य का शेयर है, टारगेट्स बहुत ऊंचे हैं। तो आप से बातचीत करते हैं, अब शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे तेजस नेटवर्क, BSE कोड है 540-595 के शेयर पर। यह कंपनी 2000 में निगमित की गई थी। तेजस नेटवर्क लिमिटेड वायरलाइन और वायरलेस नेटवर्किंग उत्पादों के डिजाइन और निर्माण करता है, जिसका ध्यान प्रौद्योगिकी, नवाचार और अनुसंधान एवं विकास पर है। बिल्कुल मॉडर्न शेयर है। TNL कैरियर क्लास उत्पादों का उपयोग 75 से अधिक देशों में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, उपयोगिताओं, सरकारों और रक्षा नेटवर्क द्वारा किया जाता है। कंपनी वर्तमान में टाटा संच प्राइवेट लिमिटेड की एक इकाई का हिस्सा है, यानी टाटा संच की है। वायरलेस उत्पादन है जो इसका, एक तो FTTX ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट स्विच और राउटर है। दूसरा ये वायरलेस उत्पाद बनाती है 4G GRAN रेडियो एक्सेस नेटवर्क, सेटकॉम ब्रॉडकास्ट रेडियो नेटवर्क प्रबंधन और निगरानी, नेटवर्क प्रबंधन और तत्व प्रबंधन। वित्त वर्ष 24 तक ऑर्डर बुक है 8,271 करोड़ की थी। ग्राहक आधार देखें तो कंपनी के ग्राहकों में विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाता, ISP, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा, वेब स्केल कंपनियां, सरकारी एजेंसियां आदि शामिल हैं। ये इसका आधार है। उद्योग की प्रकृति के कारण कंपनी को प्रतिस्पर्धा में रहने के लिए लगातार R&D पर खर्च करना पड़ता है। ये तो करना ही पड़ेगा। आजकल की किसी भी कंपनी के सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि वो R&D पर खर्च करे, और जो कंपनी R&D पे ज्यादा खर्च करती है, ज्यादा वर्कफोर्स लगाती है, वो कंपनी कामयाब है। Q3 FY 24 तक कुल पेटेंट 313 हैं। 445 पेटेंट दायर कर रखे हैं कंपनी ने, और 313 उनमें से इसको मिल चुके हैं, इनके नाम से हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेवेन्यू 15% आता है। 75% से ज्यादा देशों में इसका काम है। वैश्विक खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा है। नोकिया, हुआवेई, सियाना और अन्य जैसे विश्व स्तर प्रतिष्ठित खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा है। इसको सरकारी प्रोत्साहन भी मिल रहा है। इस कंपनी को PLI स्कीम के तहत लाभ मिलता है। PLI में रजिस्टर्ड है, ये रिकॉग्नाइज्ड है। दूसरा, सांख्य लैब को 5G दूरसंचार अवसंरचना उपकरणों के लिए सिस्टम ऑन चिप के विकास के लिए सेमीकंडक्टर डिजाइन के लिए लिंक्ड इंसेंटिव DLI डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना तहत भी मंजूरी मिली हुई है। अब हम तेजस नेटवर्क के फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश करते हैं। इसका बिजनेस मॉडल तो बहुत A1 है, हाई ग्रोथ का है और भविष्य का शेयर है। मार्केट कैप है जो इसकी 23,426 करोड़ है।
कीमत 1370 रुपये है, चल रनिंग मार्केट में देख। 52 वीक हाई एंड लो 1495 रुपये और 651 रुपये है। ROCE है जो इसकी वो 3.68% है, जो काफ़ी कम है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 2.06% है, जो और भी कम है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी की औसत बिक्री वृद्धि पिछले 10 वर्ष की तुलना में 20.10% अधिक है। सेल तो बढ़ रही है। कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत कम है, ये इसका कांस्टेंट है, जो आगे जाके ठीक होना चाहिए। आगे नेल्को 81 की पी पर मिल रहा है शेयर, और अवेंटल है जो 86 की पी पर है। 9 पीयर कंपनीज की जो एवरेज पी है वो 81 है। हम इसके Q1 के नतीजे चेक कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, कोरस्पॉन्डिंग क्वार्टर के साथ कर लेते हैं इसको। सेल देख लेते हैं जून 23 की और जून 24 की 188 करोड़ थी, जो 1563 करोड़ हो गई। बहुत अच्छी सेल बढ़ी है। पिछले साल तो इसका ऐसे ही था। OPM -24% था, जो अब 15% है। नेट प्रॉफिट -26 करोड़ था पिछले क्वार्टर में, पिछले साल के 23 के क्वार्टर में समझो, और इस बार 77 करोड़ प्रॉफिट है। EPS 4 रुपये 53 पैसे है पहले क्वार्टर की। अगर हम इसको 4 से गुना कर लें ऐसे भी, तो भी 18 बनती है। मार्च 23 और मार्च 24 के नतीजे भी देख लेते हैं। FY 23 और FY 24 के कंपेयर ही कर लेते हैं। FY 23 के अंदर सेल है जो 922 करोड़ थी, जो बढ़कर 2471 करोड़ हो गई। OPM 2% से 11% हो गया। नेट प्रॉफिट -36 करोड़ था, लॉस में थी कंपनी 36 करोड़ के, और 63 करोड़ प्रॉफिट में आई है। 3.70 रुपये EPS थी, जिसकी वजह से इसका 140 की पी पर दिखा रहा है ये शेयर आपको। लेकिन अगर आप इसकी 4 रुपये 53 पैसे, तो एक क्वार्टर की ही है, इसलिए उसको इग्नोर कीजिए। शेयर कैपिटल 174 करोड़ है, रिजर्व 2976 करोड़ है, और बोरिंग है जो 1884 करोड़ है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 235 करोड़ है, और इन्वेस्टमेंट भी 334 करोड़ की है। कैश फ्लो है जो 107 करोड़ का है। सभी तरह का कैश इनफ्लो और आउटफ्लो होने के बाद नेट कैश फ्लो जो बचा है इसके पास, वो हेल्दी है, 107 करोड़ है। प्रमोटर्स के पास 55.50% है, वो टाटा संच की है, आपको बताया पहले मैंने। FII के पास भी 10.20% है, और DII 4.91% है। ये भविष्य का शेयर है। तो दोस्तों 15% से ज़्यादा क्वालिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसमें अपना पैसा लगा रही हैं, ऐसे ही नहीं वो लगाती, उनके पास बहुत बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, पूरी फौज होती है डाटा एनालिसिस करने वालों की। तो फ्यूचर के लिए ये बहुत अच्छा शेयर है, ऐसा हमें भी लग रहा है। पब्लिक के पास 29.39% की ही इक्विटी है। बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल जो शानदार है। रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ी अभी कम है, जो बढ़ जाएगी अब। दाम 1370 रुपये है, PE 140 है। 9 पीयर कंपनी की PE 86 है, और पीयर कंपनी इनकी पीयर कंपनी इन्हीं पी पर काम मिल रही है। यह तब की बात है जब कंपनी क्वार्टर वाइज लॉस दिखा रही थी। यह फ्यूचरिस्टिक शेयर है। टेलीकॉम सेक्टर का आने वाला समय है, जो वो टेलीकॉम सेक्टर का है। साल 2 साल तो आप टेलीकॉम सेक्टर में ही लगेंगे। अब एक विश्लेषक कवर कर रहा है इसको, वही स्ट्रॉन्ग बाई की बात कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बाई की बात कर रहा है। 3 महीने में 52% का और 1 वर्ष में 62% का, 3 वर्ष में 617% का रिटर्न दिया है इसने। कैश पोजीशन भी 612 करोड़ की थी इसकी 24 में। कंपनी इंडियन रेलवे के कवच प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है। ये इसकी खासियतें बता रहा हूं मैं, जिस वजह से इसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है।
कंपनी ने 77 करोड़ की नेट प्रॉफिट दर्ज की है Q1 में और 26.29 करोड़ के लॉस में, कोरोस्पोंडिंग पीरियड में 26 करोड़ का लॉस था। कंपनी को दूरसंचार उपकरण अनुसंधान और विनिर्माण क्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है इसकी उत्कृष्टता के लिए। विजय केडिया दिग्गज निवेशक की इस कंपनी में 1.87% की हिस्सेदारी है। जब इतने बड़े बड़े समझदार निवेशक इसमें कर रहे हैं तो कंपनी अच्छी है, कंपनी के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे आगे। 1 वर्ष की 1722 रुपए की फोरकास्ट और 5 वर्ष की 2921 रुपए की। ये एक बहुत ही रिप्यूटेड फोरकास्टिंग कंपनी के द्वारा दी गई है। हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर 2 वर्ष में 2500 रुपए से ज्यादा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। इसके अलावा आप हमारा डिस्क्लेमर भी देख लिया करें और अगर आपको हमारे चैनल के द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आप अपना समय निकालकर हमारे वीडियोस देखते हैं, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।